गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर का टॉपिक रहेगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम एंड वी विल डिस्कस अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम कंपोनेंट्स एंड लास्टली वी विल बाइंड अप विद द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो माय नेम इज़ अंजलि राणा एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसे कि मैंने बताया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, अगर मैं कहूँ इन अ नटसेल, लिम्फेटिक सिस्टम एक ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्रीन कलर का नेटवर्क सा बना हुआ है। तो ये क्या है, एक ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम है। ड्रेनेज मतलब कि जो एक्सेस अमाउंट में यहाँ टिश्यू के पास बॉडी में जितना भी लिक्विड या फिर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस सब को रिमूव कौन करता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम। अगर ये लिम्फ वेसल्स नहीं होंगे, लिम्फ नोड नहीं होंगे, तो ये ड्रेनेज नहीं होगा और हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ये जो फ्लूइड है वो रहेगा। क्योंकि कुछ अमाउंट में तो क्या होता है, ये टिश्यू के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट टोटल ये एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ये लिम्फ वेसल्स की। तो यहाँ पे जैसे ये एरिया दिखाई दे रहा है, अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ये कहलाती है लिम्फ वेसल्स। और अगर आपको मिल रहा है नोड मीन्स गांठ जैसा स्ट्रक्चर जहाँ कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। एज ऑफ नाउ आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम नथिंग बट ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम ऑफ द बॉडी। Let's start in detail. A lymphatic system is nothing but it is a network of tissues, organs and vessels जो कि मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी फ्लूइड बैलेंस को, और it can protect us from the viruses and bacteria as we have already done this part, right? And now one marks very important question is what is the lymph? lymphatic system है तो यहाँ पे lymph का बहुत ही मेजर रोल है। Let's टॉक अबाउट दिस कि लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। एंड इट इज़ नथिंग बट अ क्लियर वाटरी फ्लूइड। एक ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये लिम्फ प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ये लिम्फ वेसल्स है। लिम्फ वेसल्स के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, वाटरी लिक्विड, और इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि WBCs। तो ये लिक्विड ही क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इट इज़ एक्चुअली सब सिस्टम ऑफ बोथ मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इम्यून सिस्टम, राइट। तो ये सब सिस्टम कहलाता है। अब सर्कुलेटरी जो सिस्टम है इसका मेन रोल क्या है, मेन रोल मीन्स मेन पर्पस इज़ इट इज़ ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू बॉडी टिश्यू, और ये रिमूव कर देता है वेस्ट को भी, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज़ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम से मीन्स हमें ये इम्यूनिटी देता है, और इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, WBC से। ये हमें प्रोटेक्ट करता है वायरस से एंड बैक्टीरिया से। डन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे। और एक मेन थिंग इज़ कि जो इसका लिम्फ का जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन, जैसे ये लिम्फ वेसल्स बनाया था और यहाँ पे था लिम्फ, इस लिम्फ का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड रहता है, इस तरीके से जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम स्ट्रक्चर ऑफ दिस, हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रीन कलर से है, ये वाला, ये ग्रीन कलर में है यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स। मैंने बताया था कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा उसे हम लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। और अगर नोड प्रेजेंट है तो नोड में वो क्या कहलाएगा, लिम्फ नोड। देन यहाँ पे अगर ये वेसल्स नैरो होती हैं, यहाँ पे नैरो नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई हैं और ये नैरो हो चुकी हैं, तो इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज,
ये वाला हिस्सा लिम्फेटिक कैपिलरीज। और लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, यही कलेक्ट करती हैं एक्स्ट्रा फ्लूइड को। अब हम इसे देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा फ्लूइड आता कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आर्टरीज जो हैं, ये वाला एरिया, ये आर्टरीज कैरी कर रही हैं यहाँ पे ब्लड, और ये ब्लड लेकर आ रही हैं यहाँ पे कैपिलरीज के पास, कैपिलरीज के पास लेकर आई, देन यहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज के टाइम पे ये जो फ्लूइड होता है, जो इनकी वॉल है, दीवार जो रहती है वॉल, तो ये क्या होता है, इस तरीके से बनी होती है, सिंगल टिश्यू रहता है यहाँ एपिथेलियल का, जिस वजह से क्या होता है कि जो जितना भी अंदर का लिक्विड है वो बाहर की तरफ पास आउट हो जाता है इजीली। और ये पास आउट होने के बाद क्या होता है कि अगर जैसे सपोज़ यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, तो ये टिश्यू क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये जो लिक्विड आ रहा है ये इंटरस्टिशियल सेल पे आ रहा है यहाँ पे। देन ये एक दिन में यहाँ पर से इस एरिया से जो फ्लूइड आता है ये होता है 20 लीटर, और 20 लीटर में से जो ये टिश्यू है ये एब्जॉर्ब कर लेता है 17 लीटर। देन रिमेनिंग वी हैव 3 लीटर, राइट। तो 3 लीटर में अब क्या होता है, ये 3 लीटर किसके पास जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज इसे एब्जॉर्ब करता है, देन इसको अपवर्ड डायरेक्शन से के थ्रू यहाँ पे लिम्फ नोड पे पहुँच जाता है। लिम्फ नोड के बाद देन ये जाएगा यहाँ हार्ट के पास, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट फंक्शंस। सो फंक्शन में क्या है कि ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या करेगा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको इसने कलेक्ट किया था टिश्यू से, तो टिश्यू से कलेक्ट करने के बाद यहाँ लिम्फ नोड पे फ़िल्टर होने के बाद, फ़िल्टर क्यों हो रहा है, अगर कोई बैक्टीरिया और वायरस प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, तो उसे ये फ़िल्टर आउट कर देगा। देन रिमेनिंग अमाउंट जिसमें WBC प्रेजेंट है, जिस फ्लूइड में ल्यूकोसाइट जिसे हम बोल रहे हैं वो प्रेजेंट है, तो अगेन ये किस में कर देगा, इसको ट्रांसफ़र कर देगा ब्लड में। देन ब्लड में ट्रांसफ़र करने के बाद ये यहाँ से फिर से हार्ट पे पहुँचेगा, हार्ट से फिर आर्टरीज़ पे, आर्टरीज़ के बाद यहाँ पे फिर से ये फ्लूइड अगर एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, देन यहाँ लिम्फेटिक कैपिलरीज़ के पास पहुँच जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल। जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके जो आसपास का लिम्फेटिक नेटवर्क है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है फैट को और लार्ज मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट है बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। जैसे मैंने बताया कि लिम्फेटिक जो सिस्टम का लिम्फेटिक वेसल्स है, उसमें जो लिम्फ प्रेजेंट है वो लिम्फ क्या कैरी कर रहा है, ल्यूकोसाइट्स कैरी कर रहा है। तो ल्यूकोसाइट्स एंड WBC वो हमारे लिए क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाते हैं। तो नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम फंक्शन इज़ बॉडी डिफेंस एंड इम्यूनिटी। नाउ वी हैव टू डिस्कस पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड, ये सारे के सारे क्या हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। नाउ लेट्स टॉक इन शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। तो फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ जो हमने देखा कि लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। जो 3 लीटर रिमेनिंग फ्लूइड ड्रेन हुआ है ब्लड कैपिलरी से, वही क्या कहला रहा है, वही फ्लूइड कहला रहा है आपका ये यहाँ पे लिम्फ, राइट। और जो फ्लो ऑफ लिम्फ है, ये इसका जो डायरेक्शन था उसमें देखते हैं, ब्लड कैपिलरीज आई, ब्लड कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस से जो फ्लूइड गया वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो पहुंचा यानी कि कलेक्ट हुआ लिम्फेटिक कैपिलरीज के पास। देन लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल्स, देन लिम्फेटिक नोड एंड लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट एंड राइट डक्ट होती हैं दो। देन एट लास्ट वो पहुंच गया वीनस ब्लड में, यानी कि लास्टली वो हार्ट में पहुंचेगा। देन अगेन वो सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड वेसल्स में।
So it is all about the lymphatic system, and in short, you can say lymphatic system. It is our drainage system, and where that lymph and lymph vessels, lymph node plays a vital role.